देखिए, हम लोग तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र का अध्ययन किया। इस सूत्र में सवर्ण संज्ञा के लिए उपयोगी हैं आभ्यंतर यत्न। अतः आप किन वर्णों का कौन सा आभ्यंतर यत्न है इसको हम लोगों ने जाना, तथा किस आभ्यंतर यत्न का क्या अर्थ है, शब्दतः पृष्ठ शब्द से क्या अर्थ निकलता है, ईषद पृष्ठ शब्द का क्या अर्थ है, विवृत का क्या अर्थ है, संवृत का क्या अर्थ है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी हम लोगों ने जाना। तो आभ्यंतर यत्न के निरूपण हो जाने के पश्चात अब बाह्य यत्नों का भी निरूपण किया जा रहा है। आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था यत्नोद्विधा, यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न बताया जा चुका है, तो प्रश्न होगा बाह्य यत्न कौन कौन से हैं। तो उसके लिए ग्रंथकार एक वाक्य लिखते हैं, बाह्य प्रयत्नास्त्वेकादशधा। लिखा बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। यहाँ 11 में धा प्रत्यय हुआ और वह धा प्रत्यय प्रकार अर्थ में होता है। हम लोग पढ़े थे पंचधा में, विधा यहाँ पढ़े थे, तो संख्यायाः विधार्थे धा, संख्यावाचक शब्द से विधा अर्थ में धा प्रत्यय होता है। तो जैसे पंचधा मतलब पंच प्रकार के, द्विधा 2 प्रकार के, एकादशधा तो 11 प्रकार के हैं। ऐसा जो है यहाँ अर्थ हो। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, अर्थात 11 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखो प्रयत्न शब्द लिखा है कि 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो प्रश्न है कि प्रयत्न शब्द से तो आभ्यंतर का ग्रहण होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में जो प्रा शब्द लिखा है, उस प्रा शब्द के बल से ही आभ्यंतर यत्न का ग्रहण किया गया था। तो पुनः यहाँ प्रयत्न शब्द क्यों रखा? तो उसका उत्तर यह है कि प्रा शब्द जो है अविवक्षित है। क्या है? अविवक्षित। वहां तो प्रा शब्द का अर्थ है प्रकर्ष, और वह प्रकर्ष विवक्षित। वो प्रकर्ष किस रूप में लिया गया है? वर्णोत्पत्त्य व्यवहित प्राक भावित्व रूप प्रकर्ष वहां प्रा शब्द से ग्राह्य है। लेकिन यहाँ प्रा शब्द का कोई भी अर्थ विवक्षित नहीं है, तो प्रा शब्द को अविवक्षित जान लेना चाहिए। एक समाधान। दूसरा समाधान यह है कि प्रयत्न शब्द और यत्न शब्द दोनों ही क्या है? पर्यायवाची। दोनों क्या है? पर्यायवाची हैं। तो दोनों में पर्यायता है, पर्यायवाचकत्व तो दोनों में है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर प्रयत्न शब्द का उल्लेख कर दिया गया है। दोनों शब्द पर्यायवाची, तो इसलिए प्रा शब्द को लेकर के कोई चिंता यहाँ नहीं करना है। तो 11 प्रकार के 11 प्रकार के आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्न होते हैं, ऐसा ग्रंथकार है। वस्तुतः क्या है कि बाह्य यत्न कितने होते हैं, इस प्रकार की भाष्यकार ने चिंता की। बाह्य यत्न कितने होते हैं? तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा 8 बाह्य यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 8 बाह्य। भाष्यकार ने 8 ही बाह्य यत्नों का उल्लेख किया, 11 उन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो कौन? 3 बच जा रहे हैं। जिन 8 को ले रहे हैं, 3 अधिक कौन से जोड़े गए? तो वह 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को बाह्य यत्न की कोटि में भाष्यकार ने नहीं रखा। उससे अतिरिक्त
उदात्त अनुदात्त और स्वरित से अतिरिक्त जो यत्न है, उन्हीं यत्नों को ही जो यहाँ परिगणित हैं, उन्हीं 3 से अतिरिक्त जो हैं, उन्हीं को बाह्य यत्न के कोटि में भाष्यकार ने रखा। तो प्रश्न होगा कि फिर इन्होंने 11 क्यों लिख दिया? तो 11 लिखा इन्होंने कैयट के अनुरोध से। कैयट जी भाष्य टीका के व्याख्याता हैं कैयट। कैयट नाम के आचार्य ने व्याकरण महाभाष्य पर प्रदीप नाम का एक व्याख्या लिखी, प्रदीप नाम की एक टीका लिखी। तो उस प्रदीप टीका में वह भाष्यकार प्रदीप टीका में कैयट उदात्त अनुदात्त और स्वरित को भी बाह्य यत्न की कोटि में स्वीकार करते हैं। तो कैयट के अनुरोध से ही लघु कौमुदीकार ने भी कितने लिख दिया? बाह्य 11 लिख दिया। कितना लिख दिया? बाह्य यत्नों को 11 लिख दिया। कैसे? कैयटानुरोध। और भाष्य में कितने बताए गए हैं? 8 ही बताए। यद्यपि भाष्ये 8 उक्ताः तथापि कैयटोक्तिम् अनुसृत्य कैयटवचनानुरोधेन अत्र 11 इति ग्रंथकारेण उक्तम्। बात सुनना भी। अब थोड़ा सा ये बाह्य किसको कहते हैं, क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं, फिर भी हम स्पष्ट करते हैं कि बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न क्या है। तो आभ्यंतर का मतलब तो अंतरे भवाः इति आभ्यंतर यत्न। अंतर मतलब अंदर। अब किसके अंदर? तो आस्य के अंदर। किसके अंदर? आस्य के अंदर। गेट बंद कर दिया, आवाज आ रही इधर। तो किसके अंदर लेना है? आस्य के अंदर। आस्य के अंदर जो यत्न होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न कहते हैं। आस्य कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो हमने बताया था ओष्ठ से लेकर के काकल पर्यंत जो भाग है उसको आस्य कहते हैं। काकल किसको कहते हैं? उसके लिए हमने बताया था एक कैयट का वचन, चिबुकस्य अधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश काकल का, उसको काकल का। तो काकल से ओष्ठ तक जो भाग है उसको आस्य कहते हैं, और आस्य में जो यत्न होता है उसको आभ्यंतर यत्न कहते हैं। और बाह्य शब्द की व्युत्पत्ति है बहिर्भवाः इति बाह्या, जो बाहर हो। अब प्रश्न है किससे बाहर हो? तो मुख से बाहर हो ऐसा अर्थ नहीं करना है। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के मुख है, काकल से लेकर ओष्ठ तक मुख है आस्य, उससे बाहर तो कोई यत्न होता नहीं। ओष्ठ के बाद जब वर्ण उच्चारण हो गया उसके बाद कोई यत्न होता है? इसलिए बाह्य का मतलब बहिर्भवाः तो है, लेकिन वो बाह्य किस रूप से लेना है? आस्यात् बहिर्भवाः ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुख से बाहर नहीं होती। उसका अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय काकल से अधा। बाह्य का मतलब क्या है? काकल से अधा भाग में नीचे की ओर। तो काकल से लेकर नाभि तक जो यत्न होते हैं वही यत्न जो है यहाँ पर बाह्य यत्न से विवक्षित है। क्लियर हो गया? तो बाह्य शब्द का मतलब मुखात बहिर्भवाः ऐसा अर्थ नहीं करना है, अपितु चिबुकस्य अधस्तात्, काकल जो है उसके अधा भाग में होने वाले जो यत्न हैं नाभि से लेकर काकल पर्यंत, उन सारे यत्नों को ही बाह्य शब्द से यहाँ ग्रहण किया। आभ्यंतर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अव्यवहित पूर्व में होते हैं। तुरंत वर्ण उच्चारण के तुरंत पहले होते हैं, और ये और पहले होते हैं तो बीच में व्यवधान आ गया, तो ये बाह्य यत्न कहलाते हैं। अब उनका हम लोग उच्चारण करते हैं। कौन कौन से हैं बाह्य यत्न? 11 तो बताते हैं। विवारः, संवारः, वाशः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः और उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरित। ये जो है ये 11 की नाम है। विवार, संवार, वास, नाद, घोष, अघोष, अघोष, प्राण, प्राण,
देखिए बाकी सब जगह एक वचन है, अल्प प्राणाः महाप्राणाः में बहुवचन है। ये ग्रंथ आप देखिए तो जहाँ सब जगह एक वचन लिखा है, विवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः, लेकिन जब प्राण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अल्प प्राणाः महाप्राणाः। ऐसा क्यों? तो उसका कारण है, उससे आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जो प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। किस वचन में प्रयोग होता है? बहुवचन। पुल्लिंग का शब्द है, प्राण शब्द पुल्लिंग का है और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसका कभी एक वचन और द्विवचन प्रयोग नहीं होता। पुंसि भूम्यसवः प्राणाः, ऐसा हमारे उसमें कहा क्या कहा गया? पुंसि भूम्यसवः प्राणाः, ये पुल्लिंग में ही होता है। प्राण के लिए दूसरा शब्द है असु शब्द। क्या है? असु, और उसके बहुवचन में असवः बनता है। प्राणाः, ये कोश का वचन। पुंसि भूम्यसवः प्राणाः, भूमि है जनादेश हो गया। पुंसि भूम्यस, भूमि मतलब अधिक, अधिक बहुत्व अर्थ। भूम शब्द का अर्थ होता बहुत्व। भूमि असवः प्राणाः, ये जो असु शब्द है और प्राण शब्द है वो हमेशा किसमें होता है? बहुवचन में होता है और पुल्लिंग में होता है। बहु का लाभ है भूमि से हो रहा है, बहुवचन में होता है, भूमि से पता चल रहा है, तो हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। कहीं भी एक वचन में प्राण शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसी अभिप्राय से ग्रंथकार ने क्या लिख दिया? अल्प प्राणाः महाप्राणाः। भागवत में आता है, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, त्वयि धृता सवा, त्वयि धृता सवा, तो असवः प्रयोग किया। त्वयि धृता, धृता असवा, असवः, तो ये असवः यही वाला है असु शब्द के बहुवचन का प्रयोग, क्योंकि ये शब्द ही असु शब्द और प्राण शब्द हमेशा संस्कृत में बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये कोश भी आपको याद रखना, एक वचन में प्रयोग नहीं करना। मम प्राणः नष्टः ऐसा नहीं, मम प्राणाः नष्टाः ऐसा ही साफ एक वचन बहुवचन ही करना। तो ये हम लोगों ने जाना कि वहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों किया। चलिए अब एक एक का थोड़ा सा अर्थ भी हम जान लेते हैं। किस वर्ण का कौन सा बाह्य यत्न है ये तो विचार करेंगे, लेकिन पहले ये जो शब्द गिनाया गया है उनके नाम बताए गए हैं, तो नामकरण में क्या युक्ति है भाई? विवार, विवार का मतलब क्या है? आगे तो ये बताया जाएगा कि इतने वर्णों का विवार प्रयत्न है, ये तो बताया जाएगा, लेकिन विवार का मतलब क्या है, आखिर उनको विवार क्यों कहते हैं, प्रश्न होगा कि तो उसका उत्तर यह है कि हम ये बात जानते हैं कि वर्ण कहाँ से अभिव्यक्त होते हैं, तो नाभि से जो है वर्णों की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति होती है। नाभि से वायु जो है चलती है ऊपर की ओर, मनः कायाग्निमाहुति सब प्रेरयति मारुतम, वायु को प्रेरित करती है, वायु ऊपर की ओर आती है और फिर जो है कहीं उस वायु के माध्यम से वर्ण अभिव्यक्त होते हैं, ध्वनि अभिव्यक्त। तो जब वो वायु चली, रत्न प्रेरित जो वायु नाभि प्रदेश से चली ऊपर की ओर, तो जब कंठ के पास आती है तो कंठ जब ज़्यादा खुलता है, कंठ का विकास होता है, तो विकास को ही कहते हैं क्या? विवार। ये गल विवर, विवर मतलब छेद, गले में क्या है? छिद्र है, वो गल विवर, उसको विवर ही कहेंगे। उसका मतलब आप याद रखिएगा, विवर मतलब छेद, छिद्र। तो गले में एक विवर, और वो गल विवर का क्या होता है? जब विकास होता है तो गल विवर के जिस वर्णों के उच्चारण में गल विवर का विकास होता है, उन सारे वर्णों का कौन सा प्रयत्न हो जाता है? विवार प्रयत्न। समझा गया? विवार क्यों कहते हैं? गल विवरस्य विकासात् विवारः, गल विवर का विकास होने से विवार कहा जाता है। समझा गया? गल विवरस्य विकासात् विवारः,
तो गल विवर का जो विकास है वो खुलता है ज़्यादा, तो जो है वहाँ पर वो विवार प्रयत्न है। उन सारे वर्णों के जिन जिन वर्णों के उच्चारण में गल विवर का विकास होता है वो सारे वर्णों का कौन सा सारे वर्णों का कौन सा यत्न होगा बाह्य, तो उनका विवार। और वही गल विवर का जब संकोच होता है वो संकुचित हो जाता है, तो संकुचित होता है तो उसको क्या कहते हैं, संवार। गल विवरस्य संकोचात् संवार, गल विवर के संकोच हो जाने से, उसके संकुचित हो जाने से, वो संकुच पहले फैला हुआ था वो संकुचित होकर के छोटा हो गया, छिद्र और कम हो गया। तो गल विवर के जो गल का विवर है तो गल विवर के संकोच से संकुचित होने से क्या कहलाता है, उस प्रयत्न का नाम होता है संवार कहलाता है। और जिन जिन वर्णों के उच्चारण करने में गल विवर का क्या होगा, संकोच होगा, उन सारे वर्णों का कौन सा यत्न कहलाएगा, संवार। तो संवार का मीनिंग समझ में आ गया, गल विवरस्य संकोचात् संवारः। बस में अब संकोच हुआ तो जब गले का संकोच होता है, विवर संकुचित होता है, तो उस समय जो शब्द निकलता है कुछ अव्यक्त सा रहता है, उतना साफ सुथरा जो है नहीं रहता, थोड़ा अव्यक्त रहता है। जो हम लोग स्पष्ट बोलते हैं उसको व्यक्त कहते हैं, और जैसे पशु पक्षी सब बोलते हैं वो वर्ण समझ में नहीं आता, उसको कोई भी ध्वनि विशेष ध्वनि होती है, जैसे हमने ये ताली बजाई तो इससे ध्वनि हुई, लेकिन उससे किसी वर्ण का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये अव्यक्त ध्वनि, ये क्या है, अव्यक्त ध्वनि। और जहाँ बोल रहे हैं वहाँ भी ध्वनि ही हो रही है, आप ध्वनि को ही सुन पा रहे हैं, लेकिन वो साउंड क्या है, क्या है, ध्वनि कैसी है, वो व्यक्त है। बात समझाने के लिए पशु पक्षियों की जो वाणी है उसको अव्यक्त वाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो हम लोग बोलते हैं वो सब क्या है, व्यक्त वाणी। दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं संस्कृत में। आप कोई गाय बुला रही है बछड़े को तो आप कहोगे गऊ वदति, अशुद्ध, उसके लिए अलग शब्द, वदति नहीं होगा, वद धातु का प्रयोग कहाँ है, स्पष्ट गऊ गदति, तो गद का गद कहाँ है, गद व्यक्तायाम वाची, वहां क्या बोलना है, नद बोलना। जहाँ अव्यक्त बोले वहां क्या बोलना है, नदत, ठीक है नहीं, तो गऊ नदत, कोई पक्षी है तो नदत, इसलिए कालिदास कहते हैं मन्नम मन्नम नुदति पवनश्चान्तो यथात्मा, ये गया वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः, तो नदति प्रयोग क्या किया है, नदति। ये चातक पक्षी क्या कर रहा है, नदत बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, तो विवरण करने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत के जानकार हैं वो समझ जाएंगे कि नद धातु का प्रयोग है तो अव्यक्त बोल रहा है, समझा गए। तो ये संस्कृत का जो है सौंदर्य है कि अलग अलग शब्द जो है हमारे यहाँ प्रयोग, नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः, तो नदति नदति मतलब बोलता है, लेकिन कैसा बोलता है तो अव्यक्त। तो हम बता रहे थे कि जब गल विवर का क्या होता है, संकोच होता है, तो गल विवर के संकुचित होने पर जो वर्ण निकलते हैं वो कुछ अव्यक्त से शब्द होते हैं, पूर्ण रूप से अव्यक्त नहीं कहेंगे लेकिन कुछ अव्यक्त होते हैं। तो जब वो अव्यक्त होते हैं शब्द, उसी को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। वो जो अव्यक्त शब्द है उसी को क्या कहा जाता है, नाद कहते हैं। गल विवरस्य संवृते जाते संकोचे जाते, इसके संकुचित हो जाने, गल विवरस्य संकुचिते जाते, उसके संकुचित हो जाने पर जायमानः यह अव्यक्तः शब्दः स एव किं कथ्यते, नादः, वो जो ध्वनि होती है वो नाद हो गए कि नहीं, तो अव्यक्त गल विवर के संकुचित होने पर जो होता है उसको नाद, ठीक है। और जब विकास हुआ तो वायु अधिक आएगी। जब गल विवर का क्या होता है, जब विवार होता है उसमें क्या हुआ, विकास हुआ। गल विवर का जब गल विवर विवरित हुआ मतलब वो विकसित हुआ, उसका विकास हुआ, तो वहाँ उसके विकास हो जाने पर क्या होता है, जो वायु रहती है वो
अधिक वायु ऊपर की ओर आती है। तो जो अधिक वायु आती है उसी को क्या कहते हैं जी? श्वास। समझा गया? वही है श्वास। श्वास का मतलब वायु है होता है। लेकिन योग वाले जो सावधान रहना, वो लोग श्वास को मतलब कहते हैं जो अंदर लेते हैं उसको श्वास, जो बाहर छोड़ते हैं वो प्रश्वास। तो ये वाला हम नहीं बता रहे हैं, हमने एक सामान्य तरीके से यहाँ व्याकरण में बता दिया। श्वास का मतलब क्या? वो वायु जब अधिक वायु ऊपर की ओर आती है तो उसको क्या कहलाते हैं? वायु के आगमन को ही श्वास। तो वगैरह मतलब आयुर्वेद में अथवा जो योग शास्त्र में जो बताया गया वो अलग, वो लोग यही व्याख्या करते हैं कि जो वायु हम लोग अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। और जो छोड़ते हैं ये एक स्वाभाविक क्रिया है। श्वास हमको पता नहीं चलता हम ले रहे हैं, चलता है? नहीं चलता। चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पता नहीं चलता हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं चलता। एक स्वाभाविक गति है उसकी, लेने की भी एक स्वाभाविक गति है, बाहर छोड़ने की भी एक स्वाभाविक गति है। तो ये पता नहीं चल रहा है लेना और छोड़ना स्वाभाविक। लेकिन उस गति को रोक दिया जाए, उस गति को कुछ क्षण के लिए सर्वथा रोक दोगे तब तो गए हैं। इसलिए सर्वथा रोकना नहीं है, कुछ क्षण के लिए रोक दी। रोकने के कई प्रकार है। वायु अंदर खींचने के बाद रोक दो, नाक बंद कर दो, अथवा वायु को बाहर निकालने के बाद अंदर खाली रोक दो, बिल्कुल अंदर वायु न रहे। तो इस प्रकार जो स्वाभाविक गति है उसके रोकने को ही क्या कहते हैं? प्राणायाम। समझा गया? प्राणायाम का मतलब क्या है? तस्मिन् सति सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। ये योग सूत्र है। आप नहीं भी लिखे हो तो कंठ कर लीजिए। प्राणायाम क्या है? आप प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं संध्या में, लेकिन कोई पूछ ले प्राणायाम का मतलब क्या है तो ये योग सूत्र बताता है प्राणायाम किसको कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। लिख दें क्या? तस्मिन् सति प्रश्वासयोः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। अर्थ सबको स्पष्ट होगा कि अंदर लेते हैं वो श्वास, बाहर निकालते हैं प्रश्वास। तो श्वास प्रश्वास की जो एक स्वाभाविक गति है, आना जाना है स्वाभाविक, उस स्वाभाविक गति का विच्छेद कर देना, उसको रोक देना, यही क्या है? प्राणायाम। तो कई प्रकार का है। अंदर ले करके भी रोक सकते हो, अंदर खूब श्वास ले लिए नाक बंद करके रोक लिए, बाहर निकाल करके भी रोक सकते हो। तो उसके कई प्रकार हैं, प्राणायाम के भी कई प्रकार हैं। इत्यादि है। कुंभक का भी 8 प्रकार का कुंभक होता है, आप का वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब जो है ये वाला श्वास हम नहीं बता रहे। प्राणायाम का मतलब समझा गया कि नहीं? एक शब्द और जान लीजिए, तस्मिन् सति लिखा है। प्राणायाम तब करने के आप अधिकारी हैं जब आपको आसन की सिद्धि हो जाए। क्या हो जाए? आसन की सिद्धि। तस्मिन् सति का अर्थ है आसन जये सति। क्या अर्थ है? आसन जये। सती का मतलब है होने पर। सती का अर्थ होता, सप्तमी का मतलब है सती सप्तमी, तो इसका अर्थ है होने पर। और तस्मिन् का अर्थ है आसन जये। आसन में जब आपको विजय प्राप्त हो जाए, बैठने का बढ़िया से अभ्यास हो जाए, तब आप प्राणायाम करने के अधिकारी हैं। तो तस्मिन् सति आसन जये सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। ये जो सामान्य तो हमने अर्थ पढ़ा, विशेष जो है योगियों से जाकर पूछिएगा, योग विभाग के ऊपर, वहाँ जाकर के विशेष जानकारी से प्राप्त करें। तो इस प्रसंग में ये बता दिए कि हमारे यहाँ ये जो श्वास है वो ये वाला मत ले लेना कि अंदर लेने वाले को श्वास कहते हैं। समझा गया कि श्वास का मतलब हमारे यहाँ क्या है? वही जल विवर का जब विकास हुआ
उससे जो है अधिक वायु जो ऊपर की ओर आती है वही वायु श्वास शब्द से यहाँ अभिप्रेत सुना गया। तो विवाद, संवाद, स्वास, नाद और घोष वर्ण होते हैं। कुछ गूंजे नहीं कहते उसको, संगत घोष हो रहा है, ध्वनि जो गूंज रही है। तो कुछ वर्ण है जिनके उच्चारण में हल्का गूंजना टाइप से रहता है, उसको क्या कहते हैं? घोष। जहाँ वो ना रहे वो सब घोष करने वाले घोष। घोष अल्प प्राण, प्राण शब्द का अर्थ है वायु। प्राण का मतलब क्या है? वायु। वायु निकल जाती है तो कहे मर गए, प्राण चला गया। प्राण चला गया मतलब क्या है? वायु चली गई। गतवती वायु देहा पाए भार्या विख्याति तस्मिन् काये। तो वायु निकल गई, बड़ा स्नेह है हमारे पुत्र से, हमारा पत्नी है, बेटी है, तो प्राण निकल गया तो वही लोग सब कहते हैं दूर रहो इससे। तो प्राण का मतलब क्या है? वायु। तो महाप्राण मतलब अधिक वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में अधिक वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं? महा। समझा गया? जिनके उच्चारण करने में उसकी अपेक्षा अल्प वायु निकलती है उसको अल्प प्राण। तो शब्द का अर्थ जान गए। अभी कौन कौन वर्ण के क्या क्या यत्न है ये सब हम विचार करेंगे, लेकिन अभी किसका क्या मतलब है ये हम लोगों ने जाना। विवाद किसको कहते हैं? संवाद किसको कहते हैं? नाद किसको कहते हैं? श्वास किसको कहते हैं? और घोष क्या है? घोष क्या है? अल्प प्राण क्या है? महाप्राण क्या है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या है? ये हम पहले ही जान चुके हैं। इसके लिए अलग कक्षा में हमने बताया था कि उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं और स्वरित किसको कहते हैं। इसके लिए उच्चैर्दाता, नीचैर्दाता, समाहारक स्वरित, इन सूत्र को पढ़ेंगे तो ठीक से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को हम जान सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये जो गिनाए गए हैं ये 11 बाह्य यत्न होते हैं। समझा गया? अब प्रश्न है ठीक है बाह्य होते हैं, किस यत्न के कौन से बाह्य है, किस वर्ण के किन किन वर्णों के कौन कौन से यत्न होते हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर विशेष उल्लेख किया जाए। क्या बता रहे हैं? खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ये देखो खर एक प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर और प्रथम अक्षर तथा सा शा सा, सा से चालू होता है और वहां से सस्तर तक बनेगा। तो प्रत्येक के द्वितीय अक्षर, प्रथम अक्षर और सा सा शा ये खर में आते हैं। तो जो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं उन सारे वर्णों का कौन सा अभ्यंतर यत्न होता है, बाह्य यत्न होता है? और अघोष, ये 3 यत्न उनके क्लियर हो गया। फिर आगे असहा घोषाश्च। तो जो हस में आते हैं, हस कहाँ से बनता है? के हा से लेकर के इसमें कौन कौन आया? तो पहले हा आया, इसके बाद अंतस्थ वर्ण आए, यावाराला ये अंतस्थ आए, फिर पंचम आए यमगणनम, फिर चतुर्थ आए झभय खड्डस, फिर इसके बाद तृतीय वर्ण आए जब घटस। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतस्थ और हा, इतने सारे वर्णों के आभ्यंतर यत्न क्या होते हैं? तो कहा संवार, नाद, घोष। समझा गया कि नहीं? ये सब हाँ आगे आगे जी, अरे पंक्ति बोलो। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। हाँ, वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। देखो वर्ग, वर्ग मतलब क्या है? वर्ग मतलब है वर्णों का समूह। किन वर्णों का समूह? जो एक समान धर्म वाले हैं, जिनमें रहने वाला धर्म समान है, जैसे का, खा, गा, घा, गा, ये चा, छ, जा, झा, झा। अब इनमें देखो
ये का में जो रहता धर्म क्या है? कंठ इसमें रहे, कंठ से जन्य है तो कंठस्थान जन्यत्व का में भी है, कंठस्थान जन्यत्व खा में भी है, कंठस्थान जन्यत्व गा में, घा में, गा में सब। तो सभी में एक ही धर्म रह रहा ना, कंठस्थान जन्यत्व रहता है। इनमें सब में तालुस्थान जन्यत्व रहता है। तो समान धर्म वाले उन कुछ वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्ग। समझा कि वर्ग का मतलब समान धर्म वाले वर्णों का समूह, उसी को क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसे 5 वर्ग संस्कृत में और हिंदी में भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ग के आदि में जो अक्षर है उसी के नाम से उस वर्ग का नामकरण कर दिया जाता है। कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, कवर्ग और पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के अनुसार ही उस वर्ग का नामकरण किया जाता है। बात सुना गया? तो वर्ग का मतलब ये जानेंगे, वर्ग मतलब समान धर्म वाले वर्णों का समूह। सुना गया? समान धर्म वाले वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे हमने देखा कि सब में कंठस्थान जन्यत्व है, यानी इनमें जो कंठस्थान जन्यत्व नहीं है, अतः इनको अलग रखा है। समझा गया? और केवल कंठस्थान जन्यत्व ही नहीं लेना है, नहीं तो कंठस्थान जन्यत्व आ में भी है, कंठस्थान जन्यत्व अकाराश्रित विसर्ग में भी है। समझा गया? इसलिए प्रयत्न भी लेना है। इसमें क्या है? सब में ककार आदि में क्या है? कंठस्थान जन्यत्व भी है और स्पृष्ट प्रयत्नत्व भी। इनमें जो है एक तो है लेकिन कंठस्थान जन्यत्व नहीं। प्रयत्न तो समान है, काका जो प्रयत्न है वही इसका भी है ना? स्पर्श संज्ञक है, सबका जो स्पृष्ट प्रयत्न तो है लेकिन क्या नहीं है? कंठस्थान जन्यत्व। इसलिए उसको वर्ग में नहीं रखा गया। चवर्ग में काका का तो नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि प्रयत्न अलग है। और कवर्ग में काका गागा, काका गाघा गा इनको ही रखा गया, अकार आदि को नहीं रखा गया। क्यों? अकार आदि में कंठस्थान जन्यत्व है लेकिन प्रयत्न अलग है। तो दोनों धर्म को यहाँ पकड़ना है। सुना गया? हमने बताया था कि समान धर्म वाले वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो समान धर्म कौन सा लेना है? तो स्थानकृत लेना है, स्थान को लेकर के धर्म लेना है, और अभ्यंतर यत्न वाला धर्म भी लेना है। तो इस प्रकार समान धर्म वाले जो वर्ण का समूह है उसी को हम वर्ग कहते हैं। कोई इसमें दोष नहीं है। केवल एक ही धर्म लोगे तो संचित समस्या होगी। कंठस्थान जन्यत्व जैसे काखा गागा में है उसी प्रकार आ में भी है, उसको भी वर्ग में रखना चाहिए। लेकिन कवर्ग में आ तो नहीं आता है, उसके लिए कहेंगे यहाँ 2 धर्म ले रहे हैं, कंठस्थान जन्यत्व भी ले रहे हैं और स्पृष्ट प्रयत्नवत्व भी ले रहे हैं। तो ये स्पृष्ट प्रयत्नवत्व, कंठस्थान जन्यत्व ये इतने में ही रहेंगे, इनमें नहीं। समझा गया? इसलिए दोष नहीं होगा। बात समझ आ गई थी? तो ये हम लोगों ने जान लिया, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लोगों का बच्चे आसुरी शक्ति ज़्यादा रहती है ना, जब अच्छा काम करिए तो सब। राम जी के काल में भी रावण लोग रहे, आजकल 2-4 10 तो रावण लोग क्या दिक्कत है? चल अपना कार्य करते रहिए, जिसको जो करना है वो करता रहे। इसलिए ध्यान हम क्या बता रहे हैं इसमें दीजिए, क्या कह रहे हैं इसमें आप ध्यान दें। दुनिया में बहुत कुछ चलता है, चलता रहेगा, उधर मत ध्यान दीजिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप पाठ में ध्यान दें। बात सुना गई? इस प्रकार हम इन सब सारे वर्गों का प्रयत्न जो है जानते हैं। तो अब बता रहे थे वर्ग, ये वर्ग हम जानते हैं। और वर्ग कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग में जो पहले अक्षर, प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर, प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर, तृतीय अक्षर, और प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, इन सब का अल्प प्राण यत्न होता है। कौन सा यत्न होता है? अल्प प्राण। हाँ, ये अल्प प्राण वाले तथा यण में या वा रा ला ये सारे वर्ण भी अल्प प्राण। अल्प प्राण शब्द का हमने अभी अर्थ बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण करने में अल्प वायु निकले उसको जो है अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकले तो उसको महाप्राण। महाप्राण किनका है?
वर्गाणां चतुर्थं शलश्च महाप्राणाः। प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर और प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर तथा सल एक प्रत्याहार है, उसमें सा शा और हा इतने सारे वर्ण हैं। तो ये कितने हो गए? टोटल हो गए 14। कितने हो गए? 14। तो ये 14 जो वर्ण हैं इनका महाप्राण होता है। इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, का बोलिए फिर खा बोलिए तो आपको अधिक वायु बनती है। आप करके देख सकते हैं, का खा गा घा, तो का की अपेक्षा खा में अधिक वायु निकलती, गा की अपेक्षा खा में अधिक वायु। इस प्रकार द्वितीय चतुर्थ में अधिक वायु निकलती है, इसलिए क्या है? महाप्राण, और उसमें कम है उसकी अपेक्षा, इसलिए वो अल्प प्राण वायु। समझा गया? ये भी हम जान गए। आगे बढ़िए। अब जो है अब एक बात पर विचार कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे। विचारणीय यह है कि अभी इतने देर से हम लोग बाह्य प्रयत्न को पढ़ रहे हैं, उन बाह्य प्रयत्नों की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सवर्ण संज्ञा हमको करनी है। सवर्ण संज्ञा के उपयोगी कौन से हैं? आभ्यंतर यत्न। तो फिर बाह्य यत्न को क्यों रखा गया? वो बाह्य यत्न की आवश्यकता क्या है? इतने देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, उनको भाई उपयोगी नहीं है तो अनुपयुक्त वस्तु को नहीं रखना चाहिए। उपयोगी केवल आभ्यंतर यत्न है, उनको तो बताया जा चुका था, फिर बाह्य यत्न को क्यों रखा? बस समझ गए? क्योंकि सवर्ण संज्ञा के उपयोगी नहीं होती। तो उसका उत्तर यह है कि बात सत्य है, सवर्ण संज्ञा में इनका उपयोग नहीं, किंतु आंतरतम में जब परीक्षा करते हैं, एक विशेष परीक्षा करते हैं वर्णों की, तो उसको आंतरतम्य परीक्षा कहते हैं। क्या नाम उसका? आंतरतम्य परीक्षा। तो ये आंतरतम्य एक परीक्षा होती है। तो आंतरतम्य परीक्षा में जो है इसका उपयोग बाह्य प्रयत्न का होता है। क्या याद रखना है कि ये जो बाह्य यत्न है सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, तथापि कहाँ उपयुक्त है? आंतरतम्य परीक्षा में। सबके पास गीता प्रेस की पुस्तक होगी, उसमें टिप्पण में एक पंक्ति लिखी है। क्या लिखा है? बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ताः तथापि आंतरतम्य परीक्षायाम उपयोगक्षन्त इति बुद्ध्यम् येषां उपयोगः इति बुद्ध्यम्। पंक्ति समझ आ गई सबको? ये बाह्य यत्न जो है यद्यपि सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, अनुपयुक्त है, फिर भी क्यों रखा? तो कह रहे हैं कि आंतरतम्य परीक्षा में इनका उपयोग होता है। बस में अभी आंतरतम्य परीक्षा क्या है? बीए की परीक्षा, एमए की परीक्षा में बहुत सुने थे। ये आंतरतम्य परीक्षा क्या है? जिस आंतरतम्य परीक्षा के लिए इनको बढ़ाया गया है। आंतरतम्य परीक्षा ये है कि आप जो है उधर स्थानम की स्थिति, उत्स्थानम प्रयोग बनाते हैं ना, उदर स्थानम। अब यहाँ पर उदर स्थानम में अथवा वाग हरि ये स्थिति रहती है, वाग हरि। अब यहाँ पर उदर स्थानम में उदस्था स्तंभो पूर्वस्य के द्वारा पूर्व सवर्ण करना है सा को। अब सा को पूर्व सवर्ण कौन सा किया जाए? वाग हरि, हा के स्थान में पूर्व सवर्ण करना जयो होन्य तरस्याम, तो कौन सा किया जाए? पूर्व तो जो है क्या है? गा है। इसके सवर्ण 5 मिलेंगे, सारों का सबका एक ही। कौन सा किया जाए? हा के स्थान में। उस समय बताया जाता है हा का जो बाह्यत्न है सब गिनाया गया, हा महाप्राण वाला है, इसलिए कौन सा होगा उसके स्थान में? कोई महाप्राण वाला ही। तो महाप्राण वाले दो मिल जाते हैं, का और घा। मिलता कि नहीं मिलता? तो बताया जाता है तो भाई यद्यपि सबका आभ्यंतर यत्न एक ही है, तो कौन सा किया जाए? उस समय जब हम आंतरतम्य परीक्षा करके देखते हैं कि हा का बाह्य यत्न कौन सा, पता चलता है कि उसका तो महाप्राण है। सलश्च महाप्राण सल में आता, तो महाप्राण है तो कोई महाप्राण वाला ही करेंगे, तो भी 2 मिल गए। अभी भी निश्चित नहीं हो पाया। फिर और देखते हैं
कि हा कहाँ का है, तो हा जो है इसका संवार नाद और घोष प्रश्न है। अस में आता है असा संवारो नादो घोषाश्च। तो देखते हैं संवार वाला कौन है इन दो में से, तो संवार वाला घा है, अस में यही आता इसलिए घा का। इस प्रकार ये कहलाती है अंतरतम्य परीक्षा। बात सुना दी। सा के स्थान में कौन सा किया जाए, तो वहां कहा सा का कौन सा है, महाप्राण है। सल में आता है तो महाप्राण है, और घर में आता है तो दीवार श्वास और अघोष है। अघोष प्रयत्नवातः महाप्राणवतः सस्य तादृश एव था। अच्छा वहां पंक्ति शायद लिखी है कि ये क्या है, सा कैसे है, महाप्राण वाला है और अघोष प्रयत्न वाला। अघोष प्रयत्नवतः महाप्राणवतः सस्य तादृश एव थकारः। तो सा के स्थान में था होता है, यह निश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार सवर्ण संज्ञा में इनका उपयोग नहीं। सवर्ण संज्ञा में ये बाह्यत्व क्या है, अनुपयुक्त है। तथापि जब क्या करते हैं, हम जब सादृश्य देखते हैं तो अंतरतम्य परीक्षा में जो है बाह्यत्व की भी उपयोगिता होती है। इन्हीं को ये गुण के द्वारा जो सादृश्य, इनको जो देखा जाता है जो प्रश्न के द्वारा, इसको कहते हैं गुण। हम स्थानीय अंतरतमा जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि जो सादृश्य होता है वो 4 प्रकार का होता है। स्थान को लेकर के, अर्थ को लेकर के, गुण को लेकर के और प्रमाण को लेकर। स्थानार्थ गुण प्रमाण कृत। स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण, ये 4 प्रकार से सादृश्य देखा जाता है। तो ये जो जहाँ पर हमने सादृश्य देखा, ये कौन सा है, ये गुण वाला है। कौन सा है, जिस गुण वाला हा है उसी गुण मतलब बाह्य, तो उसी यत्न वाला हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुणकृत जो है ये सादृश्य देखा। शुद्ध्युपास में जो ई के स्थान में यणादेश करते हैं वो स्थान को लेकर के। रोष्ट्री शब्द के स्थान में, मतलब रोष्टो शब्द है ना उकारान, रोष्टु के स्थान में जब त्रिजवत भाव करते हैं, रोष्ट्री करते हैं, तो वहाँ अर्थ को लेकर के करते हैं। त्रिजंत तो बहुत सारे शब्द हैं, अर्थों से दादु में उत्तमत्व जब करते हैं तो क्या है, मात्रा को लेकर के। द्विमात्रिक है वो औकार, इसलिए उसके स्थान में द्विमात्रिक ही गुण होगा, अमूह बने। तो इस प्रकार मात्रा वाला है। जैसे घबराइए मत, जिसको समझ में नहीं आया है, ये सारी बात जो है स्थानीय अंतरतमा में बताई जाएगी। लेकिन हम ये बता दिए कि जब स्थानीय अंतरतमा से जब हम सादृश्य की चर्चा करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो गुण क्या है, गुण का मतलब बाह्य यत्नों से जो देखते हैं यही गुण है। और इस अंतरतम्य परीक्षा में बाह्य यत्नों की आवश्यकता होती है। बात सुना गया, इसीलिए यहाँ को रखा है। ठीक है, जरूरत है। ये तो समझ में आ गया कि सवर्ण संज्ञा में यद्यपि उपयोगी नहीं है, तथापि अंतरतम्य में इनका उपयोग है। ये सर्वथा व्यर्थ नहीं है। तो क्या सर्वथा व्यर्थ नहीं है तो सिद्ध हो गए, ठीक है। तो उपयोग कहाँ है, स्थानीय अंतरतमा में उपयोग होगा, तो वहीं पर लिखना चाहिए। यहाँ क्यों लिखा, प्रश्न होगा कि यहाँ पर इनको लिखने की क्या आवश्यकता है, वहीं पर लिखना चाहिए। तो उसका कारण यह है यहाँ लिखने का, क्योंकि कहा अभ्यंतर यत्न लेना है, और 2 यत्न है तो दूसरा कौन है जिसको नहीं लेना है। प्रश्न होगा कि नहीं। 2 विद्यार्थी राम आओ, राम ही आए, अन्य ना आए, तो प्रश्न होगा कि नहीं, अन्य कौन कौन है। यहाँ पर भी यत्न से तुल्यास्य प्रथम सवर्णम सूत्र में यत्न शब्द से कौन लेना है, तो प्रा शब्द के बल से पता चला अभ्यंतर लेना है। प्रश्न होगा ना, कौन से नहीं लेना है, बाही नहीं लेना है, कौन कौन से। इस प्रकार आकांक्षा होने के कारण, वो प्रसंग होने के कारण यही पर उनको रख दिया। बात सुना गया, कैसे प्रसंग है ये याद रखना है कि जरूरत यहाँ नहीं है। सवर्ण संज्ञा में बाह्य यत्नों की आवश्यकता नहीं है। ये किस लिए है, अंतरतम्य परीक्षा के लिए उपयोगी। फिर यहाँ क्यों रखा गया, वही रख देते जहाँ परीक्षा करना है। तो उसका कारण यह है कि प्रसंग है। अभ्यंतर यत्न कहने से अन्य यत्न नहीं लेना है, तो अन्य कौन सा यत्न है जिसको नहीं लेना है, वो कौन कौन से हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न बना रहता। इसलिए प्रसंगतः इन बाह्य यत्नों का भी निरूपण यहीं पर कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो बाह्य यत्नों को हम जानते हैं।
उदात्त अनुदात्त के विषय में ग्रंथकार चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उदात्त अनुदात्त के बारे में पहले बताया गया, इसलिए उन्होंने अलग से नहीं बताया। ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर का ही होता है, फल वर्णों के यत्न नहीं होते उनको, वो भी सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है। उदात्त अनुदात्त स्वरित भी सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, लेकिन वर्णोच्चारण में उनकी सहायता अपेक्षित रहती है, तो इसलिए जो उनको भी बाह्य यत्न की कोटि में रख दिया है। वो भी मुख के बाहर नहीं होते हैं, ये मत सोच लेना, वहां थोड़ा सा वैषम्य, क्योंकि बाह्य शब्द का जो हमने अर्थ किया है कि बहिर्भवम, बहि से मतलब क्या ले लिया है, गलबिल यहाँ से लेकर के, जीभ से लेकर के और नाभि तक जो यत्न है उसी को बाह्य से ले रहे हैं। उतने में उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं आता। बस सुना गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है नाभि से और गले तक में नहीं आता है, इसलिए साक्षात बाह्य शब्द से वो विवक्षित नहीं, क्योंकि वो कहाँ आते हैं, हम पढ़े कालवादी जो स्थान है उसके ऊर्ध्व भाग में अभिव्यक्त होने वाले अच उदात्त कहलाते हैं, अधोभाग में अभिव्यक्त होने वाले अच उदात्त कहलाते हैं। जहाँ दोनों धर्म रहे उदात्त उस अच को स्वरित करते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहे हैं, ये मुख में ही हो रहे हैं। ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो है ये आश्रय में होने वाले हैं, तो विपत्ति के अनुसार बहिर्भवम ये जो करोगे तो उसमें नहीं आएंगे, लेकिन क्यों उनको एक साथ, इसीलिए भाष्यकार ने आज कहा, लेकिन उन्होंने क्यों रख दिया, क्योंकि साम्यता, ये भी सवर्ण संज्ञा की उपयोगी नहीं है, आज उदात्त अनुदात्त भी उपयोगी नहीं है, इसलिए उनको यही पर परिग्रहण कर दिया। बस सुना के ये थोड़ा सा गंभीर बात है, लेकिन इसको स्मरण रखिएगा कि इनको क्यों यहाँ रखा गया। वस्तुतः बहिर्भवम ये जो अर्थ है बाह्यम का, वो उदात्त अनुदात्त स्वरित में नहीं जाता, क्योंकि वो तो मुख में ही उनका वो रहते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो आस्य के अंतर्गत ही है, आस्य से बहिर्भूत नहीं। क्यों बाह्य में रखा गया? क्योंकि जो बाह्य 8 हैं, भाष्यकार ने जिन 8 को बताया है उनके साथ उदात्त अनुदात्त और स्वरित की भी क्या है, तुल्यता है, साम्यता है। क्या साम्यता है कि ये 8 जो गिनाए गए हैं, उदार, सुदार, स्वास, घोष, घोष इत्यादि, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो 8 हैं, ये 8 जैसे सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, वैसे उदात्त अनुदात्त में उपयोगी नहीं है, इसलिए जो इनको बाह्य के द्वारा जो ग्रहण कर लिया गया है। क्लियर समझा गया? चलो अब बता रहे हैं स्पर्श किसको कहते हैं, क्योंकि वहां कहा गया था जो स्पर्श वर्ण है उन स्पर्श वर्णों का कौन सा यत्न होता है, पृष्ठ यत्न। स्पर्श किसको कहते हैं, जो बता रहे हैं, कादयो भावसाना स्पर्शा का आदिर्येषां ते कादयः, बहुब्रीहि समास है, का आदिर्येषां ते कादयः, का जिसके आदि में हो, और माँ अवसान मतलब समाप्ति, तो अंत में माँ अवसानम येषां ते मावसानम, तो का आदि में हो, माँ अवसान में हो, अंत में हो, उनको कहेंगे कादयो मावसानम। लग गया, का आदि येषां ते कादयः, माँ अवसानम है येषां ते मावसानः, तो कादयो मावसानः स्पर्शा, का से लेके माँ तक, का गा गंगा चा छा जा छैया, ये लौकिक पाठ ही लेना है, वर्ण समानाय वाला नहीं लेना है, क्योंकि चतुर्दश सूत्र में का आदि में नहीं है, माँ अंत में नहीं है। यहाँ तो हल की शुरुआत होती है हा से, हल वर्णों की शुरुआत होती है हा से, हयवरण का तो बहुत अंतिम में आता है, और माँ जो पहले ही आ जाता है, इसलिए कादयो मावसाना किस अभिप्राय से लिखा है, जो लोक में प्रसिद्ध पाठ, जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, तो लोक प्रसिद्ध पाठ को लेकर के ही कादयो मावसाना बात कही गई। का से लेकर माँ तक जो 25 वर्ण हैं वो सब स्पर्श संज्ञक है। चलिए, यणो अंतस्था, अंतस्थ जो वर्ण है उनका कौन सा यत्न है, तो उनका जो है अंतस्थ का जो है ईशत पृष्ठम अंतस्थानम। अंतस्थ का मतलब क्या है, अंतः मतलब मध्य, तो मध्य में जो स्थित रहे उसको क्या कहेंगे, अंतस्थ, कहे अंदर की बात, अंतस्थ बात है कि नहीं। तो शब्द का मीनिंग भी जानिए, अंतस्थ मतलब अंतः, मध्ये तिष्ठति इति अंतस्था,
ऐसे हम शब्द बनाते हैं संस्कृत में सब, जैसे लणस्ते तिष्ठति इति लणसूत्रस्थः, पुस्तके तिष्ठति इति पुस्तकस्थः। ये श्लोक पुस्तक में स्थित है, पुस्तकस्थः श्लोकः। घटे तिष्ठति इति घटस्थः, मठे तिष्ठति इति मठस्थः। उसी प्रकार अंतः अर्थात मध्य तिष्ठति इति अंतस्थः। तो जो बीच में स्थित रहे उसको क्या कहते हैं? अंतस्थ। तो अंतस्थ वर्ण जो है क्या है? यावाराला, ये मध्य में। यहाँ तो उतना स्पष्ट नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन लौकिक जो पाठ है, लौकिक पाठ क्या है? पहले का से चालू करते हैं, तो का खा गा गा ये स्पर्श बता दिया जाता है। स्पर्श बताने के बाद फिर यावाराला अंतस्थ बताया जाता है, बाद में सा सा हा इत्यादि बताया जाता है। तो ये जो यावाराला वर्ण है तो लौकिक पाठ में क्या है? स्पष्ट के स्पृष्ट के मतलब स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है, स्पर्श वर्ण है, और जो ऊष्म वर्ण है, उन दोनों के बीच में पठित है कि नहीं? ऊष्म संज्ञक जो सा हा, और जो स्पर्श संज्ञक कादयो महावसाना, इन दोनों के मध्य में पठित है कौन? यावाराला। तो मध्य में पठित होने के कारण इनका क्या नाम हो गया? अंतस्था। क्लियर हो गया? अंतः मध्य तिष्ठन्ति अंतस्था, मध्य में दोनों के स्पर्श के और ऊष्म मध्य में है, इसलिए इनको अंतस्थ है। समझा गया? चलिए, शल ऊष्माण, सल ऊष्माण, सर प्रत्याहार है, उसमें सा हा इतने वर्ण आते हैं, उसमें इन सब की ऊष्म संज्ञा होती है। इनके उच्चारण करने में थोड़ा वायु में ऊष्मा की अनुभूति होती है, हल्की गर्माहट की अनुभूति होती है, इसलिए इनको जो ऊष्म वर्ण है। अचः स्वराः, अचः स्वराः जो अच प्रत्याहार में आते हैं, आ ई उ री ए ओ, ये सारे जो है अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर ये अनवर्थ संज्ञा है। भाष्यकार कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राजित हो, स्वयं उच्चरित हो, किसी के सहाय्य की जिसको अपेक्षा ना हो, उनको स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो स्वर संज्ञा किसकी है? अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण की स्वर संज्ञा, तो हम स्वर कहते हैं। चलिए, और स्वर का कौन सा यत्न है? विप्रतम स्वराः। चलिए, अब जिह्वामूलीय उपद्मानीय का उच्चारण स्थान बताया था। जिह्वामूलीय कहते किसको हैं? उपद्मानीय कहते किसको हैं? वो नहीं बताया गया। यहाँ पर ग्रंथकार जो है जिह्वामूलीय और उपद्मानीय को बता रहे हैं। जिह्वामूलीय क्या है? तो देखो, ऐसा जब विसर्ग हम बनाते हैं, यही बनाना, विसर्ग ऐसा गोला बनाया जाता है। विसर्ग मतलब ये गोला, तो एक नहीं दो रहता है, दो ठीक रहता ना। विसर्ग ऐसा दो बना। तो जब का और खा से पहले, अभी देखो ये पूरा विसर्ग है, दिख रहा है? अब इसको क्या कर लीजिए? ऊपर से निकालिए, ये नीचे कर लीजिए, हो गए। ये आधे विसर्ग, तो पूरा विसर्ग ना बोला, उसको ऊपर से एक लाइन साफ कर दी, नीचे से एक लाइन साफ कर दी, तो ये अर्ध विसर्ग की तरह दिख रहा है। पूरा विसर्ग बोला और ये अर्ध विसर्ग की तरह दिख रहा है। तो का और खा से पहले यदि अर्ध विसर्ग की तरह कुछ दिख रहा हो, उसको क्या कहेंगे? उसको जिह्वा। उसके सदृश कहने का मतलब क्या है? तो लेखन में सदृश लिखते हैं तो पूरा गोला रहता है, इसमें आधा गोला है, दोनों का आधा है, दो गोले हैं, तो ऊपर वाला भी आधा, नीचे वाला भी आधा। तो लेखन में उसके सदृश बात समझा गया? अर्ध विसर्ग के सदृश में दिख रहा है, अतः ये क्या है? यही है वो जिह्वामूलीय। का को मत ले लेना, का और खा जिह्वामूलीय नहीं, ये जो हमें दिख रहा है बस यही अर्ध विसर्ग की तरह जो चिन्ह विशेष दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय। समझ आ गया? ये जो चिन्ह दिख रहा है खा से पहले रहेगा, वही जिह्वामूलीय। खा भी नहीं, खा जिह्वामूलीय नहीं, का जिह्वामूलीय नहीं, तो यही लिखा। क्या पंक्ति है वहां की? अर्ध विसर्ग सदृश
जिह्वामूलीयो। तो ये का और खा से, कखाभ्याम प्राक, का और खा से पहले अर्ध विसर्ग की तरह दिखने वाले जो चिन्ह विशेष हों उन्हीं को क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय। बात सुना गई? सदृश का मतलब क्या है? लेखन में सदृश, सादृश्यं च लेखने अथवा उच्चारणे। उच्चारण भी कर रहे हैं ना, अह ख, तो ये अर्ध विसर्ग की तरह उच्चारण है कि नहीं? पूरा विसर्ग जितना उच्चारण करेंगे उससे थोड़ा आधे। तो अर्ध विसर्ग की तरह जिसका उच्चारण हो, अर्ध विसर्ग की तरह जिसका लेखन हो, ऐसे खा और खा से विद्यमान पहले विद्यमान जो वर्ण होते हैं, चिन्ह विशेष होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जिह्वामूलीय का अर्थ क्या? चलिए उसी प्रकार ये देखो पूरा पूरा विसर्ग दिख रहा है। अब इसको जो सेम वही करेगा, ऊपर का भी नीचे का भी, नीचे ऐसा कर दिए। तो ये पा और फा से पहले प्राक अर्ध विसर्ग की तरह जो दिखाई दे, मतलब लेखन में दिखाई दे और श्रवण में सुनाई दे, दोनों सादृश्य जो लेखन में भी लेना है और श्रवण में भी लेना है, उच्चारण में भी लेना है। उच्चारण होगा तो क्या होगा? उसका श्रवण प्रत्यक्ष होगा और लिखोगे तो लिपि दिखाई भी देगी। तो पा और फा से पूर्व में अर्ध विसर्ग की तरह जो चिन्ह दिखाई दे, मतलब लेखन में, और उनका वैसे उच्चारण किया जाए, वो सारे क्या कहलाते हैं? उपध्मानीय। बस में आगे तो जिह्वामूलीय उपध्मानीय का भी परिज्ञान को हो गया। इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीयः। यही जो है उपध्मानीय। क्लियर? चल एक लाइन और अंगः इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। अंगः, ये देखो ये जो दिख रहा है ये ऊपर बिंदी, तो ये ऐसा जो चिन्ह रहता है और ये जो चिन्ह रहता है इस चिन्ह को कहते हैं अनुस्वार। अनु मतलब पश्चात और स्वार का मतलब है स्वर। स्वर शब्द है, स्वर एवं स्वार, वहां स्वार्थ में अण प्रत्यय। स्वर शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर क्या बन गया? स्वार्थ में बताए थे, जैसे बाल शब्द है, स्वार्थ में का कर दिए तो बालक, अब बाल का भी वही अर्थ है और बालक का भी वही अर्थ, कोई बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का प्रत्यय को कन दिख रहा है, वो स्वार्थिक। तो यहाँ पर भी स्वर शब्द था, क्या शब्द था? स्वर। स्वर से अण कर दिए, तो अण किए, अब यहाँ इसको आदि को वृद्धि हो जाए, शब्द बन जाता है स्वार। स्वार का भी मतलब क्या है? स्वर। तो अनुस्वार, अनु लगा दो उसके पहले, क्या लगा दिए? अनुस्वार। अनु मतलब पश्चात, तो जो स्वर के बाद में जुड़े, स्वर के बाद में रहे, उसको क्या कहते हैं जी? अनुस्वार। तो हमेशा ये स्वर के किसी स्वर वर्ण के बाद में ही रहेगा, आ के बाद में रहेगा ऐसा नहीं है। ये आ उपलक्षण है, किसका है? आ जो है उपलक्षण, ई का भी, उ का भी। उपलक्षण मतलब जो अतिरिक्त को भी बताए। उपलक्षण का लक्षण है स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम उपलक्षणत्वम। लिख लो, आगे भी आएगा। स्वबोधकत्वे सति स्वबोधकत्वे सति श्वेतरबोधकत्वम उपलक्षणत्वम, इसको उपलक्षण कहते हैं। स्वबोधकत्वे सति, स्वबोधकत्वे सति श्वेतरबोधकत्वम उपलक्षणत्वम। जो अपना भी बोध कराए और अपने से इतर का, भिन्न का भी बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? उपलक्षण। यहाँ जो आ दिख रहा है वो क्या है? उपलक्षण। अपना भी बोध करा रहा है, अपने से अतिरिक्त जितने भी स्वर हैं, मतलब ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सबका बोधक। तो ये आ जो है स्वर मात्र का उपलक्षण, सभी स्वरों का बोधक। तो ये सभी स्वरों के बाद होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। शब्द से ही निकल रहा है, अनु मतलब पश्चात, स्वार मतलब स्वर से। तो स्वर से जो पश्चात हो, बाद में हो, उसको अनुस्वार कहते हैं। आ के बाद ही नहीं है, ये आ उपलक्षण है सभी स्वरों। तो
आ ई इत्यादि के बाद में रहता है, इसलिए अनुस्वार, ये ऊपर रहने वाली बिंदी को ही अनुस्वार कहते हैं। और ये जो बाद में रहे उसको क्या कहते हैं? उसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये भी आ, यहाँ पर भी जो आ दिख रहा है वो भी क्या है? उपलक्षण है। इसका सारे अचों, सभी अचों के बाद जो है ये विसर्ग रह सकता है, इसलिए उसको विसर्ग को विसर्ग। उसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं अंग अहा इति अचः परौ। ये कहाँ होते हैं? तो देखो वहाँ लिखा है अचः परौ। पेपर को हमसे पूछा था कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। अब ये सामान्य बात आप भी सुनेंगे तो थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि भाई अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, क्या बताए? तो ये पंक्ति है अचः परौ, कहाँ होता है? अच के बाद में ही होता है। तो अचः अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही किसके बाद में होते हैं? अच के बाद में। अचः परौ अनुस्वार विसर्ग, तो अनुस्वार और विसर्ग अच के बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी भी हल वर्ण के बाद उनका प्रयोग नहीं होता। और ये अंग आ को आ दोनों जगह उपलक्षण है। अनुस्वार क्या है? ये ऊपर बिंदी जो अनुस्वार है, बगल में जो दो बिंदुएं रहती हैं उनको जो है विसर्ग। बात समझ गया? ये पंक्ति भी हम समझ गए। अचः परौ अनुस्वार विसर्ग। आगे अड़ुतित सवर्ण से 4 प्रत्याश हम लोग कल पढ़ेंगे। आज